हेलो गाइस, वेलकम टू #6 का ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कंप्लीटली बेस्ड है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और कुछ हमको वैल्यू दी गई रही होंगी, जिससे मैंने एक पहला क्वेश्चन लिख रखा है sin 60 का इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। इसका वैल्यू क्या होगा? तो गाइज, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मुझे सबसे पहले ना ये जो रेशियोज लिखे हुए हैं ना, इन सभी एंगल्स के वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसका मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे ही हम लोग इन सभी चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। बट अगर आपको नहीं याद है तो जाओ और आई बटन डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, देख के आओ। अगर आपको नहीं भी याद होगा तो पूरी की पूरी ट्राइगोनोमेट्रिक चार्ट हम कैसे बना सकते हैं, वैल्यू का चार्ट हम कैसे बना सकते हैं, मैंने पूरी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। छोटी सी वीडियो है तो देख के आ जाओ। अगर नहीं पता, अगर याद है तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है ना, 8.2 एक्सरसाइज का sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो इसके लिए मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर आपको वैल्यू पता है तो साफ हम वैल्यू पुट करेंगे और एक क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और जस्ट हमारा आंसर तुरंत हमारे सामने आ जाएगा। देखो, हमको पता है कि sin 60 की वैल्यू होती है बाबू √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू भी इतनी ही होती है √3/2, है ना। ये रिलेशन आपस में इनका प्लस है ना, इन दोनों का इंटू है, प्लस में है sin 30 और cos 60। sin 30 की वैल्यू बाबू होती है 1/2 और मल्टीप्लाई करना है sin cos 60 से, तो cos 60 का भी मान यही होता है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मुन्ना √3 का स्क्वायर अपॉन में 4। ओके, प्लस आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 4। इस रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 3 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4। सवाल का ये दोनों 4 कैंसिल, इसकी वैल्यू मिलने वाली है 1, है ना। डायरेक्टली इसकी वैल्यू हो गई 1। इसी के साथ ये वाला पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट समाप्त होता है। अब हमारे सामने है क्वेश्चन 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो बस कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है, वैल्यू रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, सवाल खत्म। चलो वैल्यू रखते हैं 2। तो पहले 2 tan 45 का मान होता है मुन्ना 1, इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, जिसका मुझे स्क्वायर कर लेना है ना। स्क्वायर लिखा हुआ स्क्वायर कर लेंगे। माइनस sin 60 की वैल्यू भी होती है 3/√2 और इसका भी क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। अब वो देखो, इस क्वेश्चन को ना हम 1 सेकंड में अभी आंसर कर सकते हैं। देखो, ये जितनी चीज प्लस में है क्या उतनी ही चीज माइनस में है, तो ये मैं ऐसे काट दूंगा, सब पे स्क्वायर है, सेम चीज प्लस में है और सेम चीज माइनस में, कट जाएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ये सवाल भी हो गया खत्म। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो गाइज, अब हमारे सामने है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। देखो, वैल्यू वही काम है, वैल्यू रखना है और क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा सॉल्व करना है, जस्ट आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है, मैं फिर से कहता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैंने बता रखा है कि सबकी वैल्यू आप टेबल कैसे बना सकते हो, वो भी 2-3 मिनट के अंदर पूरा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के सभी वैल्यूज का टेबल हम लोग बना सकते हैं। तो चलो, अगर आपको वैल्यू पता है तो फिर फटाफट से रखो, अगर याद है तो फिर भाई बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। देखो, cos 45 की वैल्यू होती है बाबू 1/√2। ये लगाते हैं होल अपॉन, ठीक है, ये बड़ा वाला बटा है, हिंदी में समझो। इसकी वैल्यू होती है 2/√3। ओके, प्लस इसकी वैल्यू होती है 2, तो इसको क्या हम 2/1 लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो, अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना हुआ तो फिर इनके एलसीएम सेम होने चाहिए। तो ऊपर के पार्ट को हम लिखते हैं 1/√2 अपॉन में हम करेंगे। अगर यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में करवा दूँ √3 से, ओके, √3 से, तो ये हो जाएगा, यहाँ का दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। तो मैं फिर लिख सकता हूँ ऊपर के पार्ट को कि 2 प्लस यहाँ पे भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 अपॉन में ये हो जाएगा √3। अब क्वेश्चन के हिसाब से ना मुझे क्या करना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाना चाहिए, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई जब मैं ऊपर करूँगा तो बाबू मुझे जो आगे स्टेप मिलेगा वो मिलेगा √3, है ना, और होल अपॉन
इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, हो जाएगा 2√2 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो हो जाएगा प्लस 2√2 3 जा 6। ओके, अब देखो आपके सामने तो हमारे इस इक्वेशन की वैल्यू तो आ गई है, बट अधिकतर टाइम पे हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि अगर हमारा आंसर का अगर फ्रैक्शन मिला रहा तो उसका जो डिनोमिनेटर हर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, या फिर माइनस या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो हमको ये चीज़ पता थी, बट अगर आ गया है तो फिर क्या करना चाहिए, हम इसको कैसे हटा सकते हैं। तो आपने एक स्टेप पढ़ा रहा होगा परिमेयीकरण। तो अभी हम ना इस पूरे फ्रैक्शन का जो हर है डिनोमिनेटर है उसका परिमेयीकरण कर देते हैं, मीन्स रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखते हैं कि हर का परिमेयीकरण करने पे, क्या करने पर, परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, करने पर। तो अगर हम हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो बस इसी अभी 2 लाइन में समझ जाओगे कि परिमेयीकरण कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो जिसका भी करना है ना इसको एक बार लिख लो। क्या किसका करना है, √3 अपॉन में 2√2 ओके प्लस 2√6, इसी का परिमेयीकरण करना है, रैशनलाइजेशन करना है इसी, है ना, फ्रैक्शन का। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे भी लिखा है ऐसे लिखे रहने दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और जो भी डिनोमिनेटर है अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका साइन चेंज करो और एक बार उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, मीन्स अंश में, है ना, अंश में मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार उसी सेम नंबर से हम लोग हर में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो रैशनलाइजेशन करते टाइम पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस, मीन्स जो भी साइन है अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो ना प्लस लेते हैं। तो चलो अब इसके आगे क्या प्रोसेस होने वाला है हम जानते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होना है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा रूट में। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप मेरा मिलेगा, माइनस लगा दो, 2 तो 2 के बाहर ही है और √6 मल्टीप्लाई बाई √3 तो √18 हो जाएगा ये, अपॉन में इनका मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेम चीज है ब्रैकेट में बट a माइनस बी। तो ये किसका फार्मूला है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फार्मूला है मुन्ना a² माइनस b² का। हाँ तो क्या बात है, एक बार कर दो कि 2√2 का स्क्वायर और एक बार कर दो माइनस में 2√6 का स्क्वायर। ओके, इतनी चीजें हो जाएंगी। अब अगर मैं यहां से अगर आपसे बात करूं कि क्या मैं यहां से ऊपर से 2 कॉमन कर सकता हूं, तो कहोगे भैया काहे को नहीं कर सकते, आराम से 2 कॉमन कर सकते हैं हम लोग। तो चलो 2 को कर लिया कॉमन, अब बच क्या रहा है भैया, बच रहा √6। इस √18 को हम लिख सकते हैं मुन्ना, √18 को लिख सकते हैं क्या, रूट में 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये तो 3 निकल जाएगा बाहर, ये 3 का स्क्वायर बचेगा रूट में 2, तो √18 की वैल्यू 3√2 भी हो सकती है या फिर होती है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें 2 माइनस 2 का स्क्वायर फिर से होगा 4 और इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √6 निकलेगा बाहर तो हो जाएगा हमारा केवल 6। ओके, आगे प्रोसीड करें तो मुझे मिलेगा 2 ब्रैकेट में √6 माइनस 3√2 अपॉन में मिलने वाला है, देखो ये 8 है और ये हो जाएगा हमारा 24। अगर हम यहाँ से दोनों जगहों से 4 कॉमन कर लें, कितना 4 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा 2 माइनस 6 बचने वाला है। अगर हमने 4 कॉमन कर रखा है तो मुझे ये बताओ कि ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कट जाएगा, कहोगे बिल्कुल कट जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आगे मुझे फिर क्या मिलने वाला है, देखो ये बच रहा है √6 माइनस 3√2 बचेगा, इस 2 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4 माइनस 6, मीन्स ये क्या मिल जा रहा है मुझे, आगे जो हमें मिलेगा वो मिलने वाला है √6 माइनस √3√2 अपॉन में -2। फिर से देखो यहाँ पे तो बटे में रूट आया तो मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, मैंने कहा था डिनोमिनेटर भी कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो निगेटिव है भैया, फिर हर अंश में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, हर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, अंश में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर माइनस में है वो भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बट यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे -√6
और ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस 3√2 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई तो प्लस का 2। तो अब हम इसको रिक्वायर्ड फॉर्म में अपने मन से लिख सकते हैं कि 3√2 माइनस रूट में 6 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था जो आपको हल्का सा सीखना पड़ेगा कि रैशनलाइजेशन कब करते हैं और नीचे का नेगेटिव कैसे हटाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आके समाप्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट थोड़ा सा मुझे एक रैशनलाइजेशन सीखने को मिली जो हम लोग क्लास 9th में सीखे थे, और थोड़ा सा मुझे कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, कुछ फार्मूले अलग से भी लगे हैं जो अलजेब्रा के हैं। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो गाइज अब आपके सामने है ये वाला प्रश्न जिसमें हमें इस चीज की वैल्यू, पूरे क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। तो करना कुछ नहीं है, सभी की वैल्यूज रखनी है और फिर से सॉल्व करना है। और अगर डिनोमिनेटर रूट में आएगा तो रैशनलाइज करेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो हर और अंश में मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात मेरी याद रखना है ना, अगर आएगा तो करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो फिर वही हमारा अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा। तो चलो इन सब की हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता होगा sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके, प्लस tan 45 की वैल्यू होती है ओनली 1, और माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। आपको इस वैल्यू को डायरेक्टली याद करना होगा, या तो टेबल अपने सामने रखना होगा एग्जाम के टाइम पे भी। अगर नहीं पता है कैसे बनाते हैं तो 2 मिनट लगता है, आप वीडियो देख के आ जाओ, चैनल चेकआउट कर लो, वहां पे बना रखा है। sec 30 का वैल्यू कितना होगा, जितना cosec 60 का होता है मीन्स 2/√3, प्लस लगा हुआ वो लगाते हैं। cos 60 का मान कितना होगा, जितना कि sin 30 का होता है, तो फिर हो जाएगा 1/2। cot 45 होता है tan 45 के इक्वल में मीन्स +1, मीन्स ऊपर वाली वैल्यू ही नीचे है, बस साइन का थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो आंसर कितना आ जाता आपका 1 आ सकता था। ओके चलो अब हम ये बताओ मुझे, क्या मैं इनके अपॉन में 1 और इनके अपॉन में 1 कर सकता हूँ? कहोगे हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे इन सबको ऐड करना हो गया, ऊपर के चीज़ों को नीचे के, तो ऊपर के चीज़ों में ना इन सबका जो डिनोमिनेटर ये इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम इक्वल करते हैं, उसके लिए मुझे सभी डिनोमिनेटर क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ये चीज़ें पता है, तो इन सबका एलसीएम हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना मुन्ना, यहाँ पे मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तो हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा 2√3। यहाँ पे मुझे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से भी और √3 से भी। तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और अपॉन में ये सबके बटे में हो जाएगा 2√3। अब होल अपॉन लगाते हैं, ये तो ऊपर का मटेरियल था, सेम काम मुझे नीचे भी करना है, सबका एलसीएम करेंगे सभी डिनोमिनेटर का, तो हो जाएगा 2√3। अब 2√3 करने के लिए यहाँ पे मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पे √3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +√3, यहाँ पे +2 और √3 दोनों से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2√3, और होल अपॉन में मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 2√3 हो जाएगा, है ना। इन सब का भी डिनोमिनेटर यही था। हमने कहा था कभी भी अगर ऐसा सामने हो कि 2 बार बटे में और होल अपॉन फिर 2 चीजें हो, तो अगर पहला तीसरा सेम हो तो काट देते हैं, दूसरा चौथा सेम हो तो काट देते हैं, है ना। तो मेरे सामने अभी चीजें क्या बचेंगी, मेरे सामने बचेगा, देखो मुन्ना, 2√3 यहाँ पे है, इसको लेके हो गया 3√3 माइनस का 4 अपॉन में, यहाँ पे भी वही है कि 3√3 प्लस का 4, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता चला कि इन दोनों को मैंने कैसे जोड़ा, तो मेरी बात सुनो, आपको रूट से डर लग रहा है तो ऐसे बॉक्स में कर दो, है ना, रूट को बॉक्स में कर दो। अब बताओ यहाँ पे √3 के कितने बॉक्स है, कहोगे 2 बॉक्स है। यहाँ पे कितने बॉक्स है, √3 का 1 बॉक्स है, तो √3 का 2 बॉक्स, √3 का 1 बॉक्स मिलकर कितना बॉक्स हो गया, √3 का 3 बॉक्स। दैट्स घटाते भी ऐसे हैं मुन्ना, जोड़ते भी ऐसे हैं। ये है बॉक्स कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया है, अगर कहीं तुमको देखने को मिल रहा है तो वो फिर मैंने बना रखा। तो ये देखो, अब भैया ये बताओ भैया, फिर से ये चीज़ ना रूट में आ गई है, फिर से रूट में आ गई है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, रैशनलाइजेशन। वाह मुन्ना, हर का परिमेयीकरण करने पे, क्या हर का परिमेयीकरण
परिमेयीकरण करने पे, अगर रूट में आता है डिनोमिनेटर तो वह ऐसा करते हैं, हर का परिमेयीकरण करने पर। और ये चीज़ अभी आप लास्ट क्वेश्चन में सीख चुके हो, है ना। तो चलो आगे करते हैं हर का परिमेयीकरण। मैंने कहा था जिसका भी परिमेयीकरण करना है उसको एक बार एज इट इज लिख दो, 3√3 है ना -4/3√3 प्लस का 4। हर का पर्सनलाइजेशन करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो भी लिखा था। अगर मैंने कहा था यहाँ पे प्लस है तो माइनस में करके एक बार ऊपर नीचे हर अंश में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, करवा दिया मल्टीप्लाई भैया। आप कहोगे कि ऊपर तो मुझे दिख रहा है 3√3 -4 3√3 -4 मीन्स एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले वाले ब्रैकेट में भी a माइनस बी। तो ये किसका फार्मूला है कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में भी a माइनस बी। भैया ये तो ना फार्मूला जानते हो किसका है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मीन्स 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में, एक ब्रैकेट में मुन्ना मुझे a प्लस बी दिख रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये किसका फार्मूला है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। कहोगे ये तो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अरे वाह क्या बात है, a स्क्वायर मीन्स 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, है ना b। चलो बहुत अच्छा है। आपको इसका a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा कितना होता है, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो उसके फॉर्म में इसको ओपन करते हैं तो एक बार मुझे मिलेगा कि 3√3 का स्क्वायर है ना प्लस b का स्क्वायर मीन्स 4 और -2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है 3√3 और इसकी वैल्यू है 4 अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका करेंगे तो हो जाएगा 3 -16। ओके नेक्स्ट 3√3 का स्क्वायर था है ना a का स्क्वायर, तो ये भी यही होगा 9√3 प्लस 16 माइनस, देखो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24√3 अपॉन में 27 -16। ओके और यहाँ पे जब मैं गुणा करूँगा इन दोनों का तो ये हो गया 27 और ये 16 प्लस में है ना 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन में 27 -16। ओके क्या करना, अरे भैया सिंपल हो तो गया, अच्छा घटा दो है ना, अभी घटा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको जान दो क्या वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलने वाली है। देखो 6 और 7 होता है 13, 1 कैरी तो ये हो गया 14 -24√3 अपॉन में जब भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो आपको मिलने वाला है 11। तो आप देखोगे कि रूट के बाहर आ गया, जो हमारा डिनोमिनेटर रूट में था ना वो रूट के बाहर आ गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा आंसर और अब की बार डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं आया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे में ये वाला भी प्रश्न खत्म होता है। तो गाइज अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ना। 5 cos 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले तो इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी और जो भी जोड़ने घटाने को बोल रहा है उसके करने के बाद में मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हम जानते हैं लिखा 5 तो इसको लिखेंगे 5। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती, ये होती 1/2। तो इसका स्क्वायर करने को बोला गया है तो ये रहा हमारा 4 और सेक 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन में √3। इसका भी स्क्वायर -10 45 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और होल अपॉन साइन 30 का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर और प्लस कॉस 30 का स्क्वायर कितना होता है मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको सबकी वैल्यू याद है तो वो याद करके रखो तभी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। नहीं आया हुआ क्वेश्चन कुछ नहीं एकदम से भूल जाएगा, ये एकदम हलवा सवाल है, आगे करेंगे। तो देखो 5 को लिखेंगे हम 5 1/4 का जो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन में इस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और होल अपॉन लगाते तो इसका अगर मैं निकालूंगा स्क्वायर तो यहाँ पे भी 1/4 प्लस 3/4 इस रूट का 3 है ना निकलेगा बाहर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब आगे मुझे इसको इतना बड़ा तो आंसर छोड़ूंगा नहीं, मैं वो इसको जोड़ना घटाना सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1 कर सकता हूँ
अब चलो थोड़ा सा आगे अगर मैं इसको और लगाऊं तो ये मुझे मिलेगा कि 5/4 यहाँ से प्लस 16/3 -1/1 कर सकते हैं, और होल अपॉन इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल, तो 1 + 3/4 मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा चलो 1 + 3/4 आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे जब भी मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो सॉल्व होगा है नहीं, क्यों बाबू? क्योंकि यहाँ सेम डिनोमिनेटर नहीं पे है ना। तो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करने में इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मुझे मिलेगा 12। अब 12 करना होगा यहाँ पे, तो ऊपर नीचे मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से करना होगा, है ना, और यहाँ पे बाबू पूरा 12 से करना होगा। ठीक है, पूरे 12 से। तो मुझे क्या इक्वेशंस मिलेगा आगे देखो, यहाँ से मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलने वाला है ना 15, है ना 15 मिलेगा, प्लस यहाँ पे 4 से करूँगा तो 64, और प्लस 12, है ना, सॉरी माइनस का 12 बटे में। ठीक है, इन सबके जगहों पे कितना हो जाएगा हमारा 12 के होल अपॉन में ये बचेगा 4/4। ठीक है, अब 4/4 को हम करेंगे कैंसल, 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, फिर से 1 मिल जाएगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करने जाऊंगा तो देखूंगा पहले तो ये 15 है, और 15 में से 12 घटाना भी है, तो यहीं पे घटा के यहाँ पे 3 बचेगा जब 12 घटा दूंगा, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 67/12, और ये 67/12 किसी नंबर एक ही नंबर से नहीं कटने वाला है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये रहा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो ऐसे करके मैंने पहले क्वेश्चन के इस पांचों क्वेश्चन को, पहले पांचों पार्ट को हमने हल कर लिया है। तो गाइज कैसी लगी वीडियो? आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सारी चीजें प्रॉपर समझ में आई होंगी। तो यार वीडियो को अभी करो लाइक, और हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको मिलूंगा आपके नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे 8.2 के जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर अप कर रहे होंगे। और इस वाले ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है। ट्राइगोनोमेट्रिक के सभी एक प्रश्नों को, एनसीईआरटी के सभी सिलेबस को पूरा कवर अप है, एक प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा है। तो गाइस मिलते हैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहो एडी स्पार्क।